ठंड के मौसम में अपने पौधों को पाले और कोहरे से कैसे बचाएं। तो हे गाइस, मैं हूँ राज कश्यप और आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पे। और एक जेन्युइन सा सवाल होता है लोगों के मन में कि क्या करें यार, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और क्या फर्टिलाइज़र यूज करना है, कैसे केयर करना है। 3-4 ऐसे टिप्स दूंगा मैं जिससे आपके भी पौधे हमारे पौधे की तरह बिल्कुल हेल्दी होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे स्वीट सुल्तान के पौधे हैं, कैनेडुला की 4-5 वैरायटी हमने लगा रखी है। यहाँ पे हमने टमाटो की सीडलिंग कर रखी है। यहाँ पे हमारे पास कॉलीफ्लावर है और कुछ साल्विया है, साल्विया के कुछ छोटे पौधे हैं। यहाँ पे हमारे पास डालिया के भी पौधे हैं और ये देख सकते हैं हमारे पास डालिया इतना फ्रेश और बिल्कुल ताज़ा है और बाहर में ही रहता है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होती है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास डाइंथस की भी कुछ वैरायटी है जो कि बाहर में ही पड़ी रहती है, बस खुले आसमान में। यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे धनिया लगा रखा है जो कि ओवरऑल 90% अच्छा है और पता नहीं वहाँ पे बिल्ली को क्या पसंद आया, वो मिट्टी ही ले गई। तो गाइज़ यहाँ पे हमारे पास गुलदाउदी की वैरायटी है जिसकी फ्लावरिंग अभी नहीं हुई है, वो फरवरी तक आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास देख सकते हैं इतने सारे पौधे हैं। अब हम बात करेंगे दोस्त सर्दियों के मौसम में आप ऐसा क्या डालें जिससे कि आपकी जो पौधे हैं वो बिल्कुल स्वस्थ और हरे भरे और ठंड से बचे रहें। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और हमने यहाँ पे लिया है मस्टर्ड केक से बनाया हुआ एक जेन्युइन और ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र जो कि इतना कारगर है। सर्दियों के दिनों में आप अगर इसका प्रयोग करते हैं और अच्छे तरीके से प्रयोग करते हैं तो मैं कहूँगा आपके पौधे भी हमारे पौधे की तरह बिल्कुल हेल्दी और स्वच्छ होंगे। अगर आप हमारे बताए गए इस तरीक़ों को अगर आप खुद पे अपनाते हैं तो गाइज़ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सर्दी के मौसम आते ही मैं सरसों खली का जो प्रयोग है वो ज़्यादातर मैं करता हूँ और हफ्ते में एक बार तो मैं इसे ज़रूर डालता हूँ, क्योंकि एनपीके की मात्रा में नाइट्रोजन जो है इसमें अधिक मात्रा में पाई जाती है जो कि पौधे की ग्रोथ के लिए ओवरऑल काफ़ी अच्छा होता है। तो सबसे ज़्यादा प्रयोग मैं यही करता हूँ। उसके बाद मैं इसे ही क्यों बता रहा हूँ कि सर्दियों के मौसम में इसे ही क्यों डालना चाहिए। तो दोस्त सरसों खली जो होती है वैसे कहा जाता है कि हमारे गांव में इसे जानवरों को ठंड के मौसम में हल्का हल्का खिलाया जाता है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। ये एक तो नेचुरल तरीका है, गांव के लोग कहते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ओवरऑल अगर हम इसे पौधे में भी दें तो पौधों को भी ये अच्छे तरीके से गर्मी प्रदान करती है जिससे कि हमारी जो पौधे हैं वो ठंड में सुरक्षित रहे। दूसरा तरीका हो गया, अगर आप इसे ठंड से बचाना चाहते हैं तो आप रात की ओस इन पौधों पे ना गिरने दें। वैसे तो ये विंटर के ही फ्लावर्स हैं और पौधे हैं तो ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होता है, बट लेकिन नुकसान होने का ख़तरा बना रहता है। तो ये भी आप कोशिश करें कि इन्हें रात की ओस ना गिरने पाए। और अगर पौधे ज़्यादा छोटे हैं तो आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। वैसे तो मैं इसे रात को खुला ऐसे ही छोड़ देता हूँ छत पे, कोई दिक्कत नहीं होता है। और अभी तो मैं सारे पौधों में ये मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइज़र को ही डालता हूँ और हफ्ते में एक बार मैं डालता हूँ। और उसके बाद फिर एनपीके की जो दाने दाने आते हैं वो जो मिट्टी में मिलाने वाली, उसका भी मैं यूज़ करता हूँ। उसके बाद बहुत ज़रूरी है कि पानी की मात्रा कम नहीं होनी चाहिए ठंड में दोस्तों, क्योंकि होता क्या है कि रात को ओस गिरती है तो हमें पता ही नहीं चलता कि मिट्टी नम है या फिर उसे पानी की ज़रूरत है या फिर नहीं ज़रूरत है, क्योंकि ऊपर से तो पता चलता है लेकिन अंदर से मिट्टी सूखी होती है। तो पानी ना होने के कारण भी उसमें पाले का ख़तरा बना रहता है। तो कोशिश करें आप कि गर्मियों के दिनों में हम 3 दिनों में पानी देते हैं तो कम से कम हफ्ते में एक बार आप हर एक पौधे को पानी ज़रूर दें और एक बेहतर पानी का उपयोग करें। और आगे भी हम बताएंगे आपको कुछ स्प्रे करने के ट्रिक्स जिसे आप स्प्रे कर पौधे को बचा सकते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे डालिया को ट्रांसप्लांट किया था जो कि सक्सेसफुल है और हमने यहाँ पे कुछ सीडलिंग कर रखी है जनवरी के महीने वाली जो हम गर्मियों के दिनों में लगाएंगे। यहाँ पे कुछ कैप्सिकम है, बैंगन है और भी कई सारी वैरायटी है हमारे पास जो कि अभी आ रही है। उसके बाद ये है हमारा जैस्मिन के 2 प्लांट जो कि सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। और ये पता नहीं कौन सा फूल है यार, ये सीडलिंग हमें शायद क्या बोलते हैं,
गुलदाउदी की शायद कोई वैरायटी है जो कि शायद अभी तक फ्लावरिंग नहीं हुई है। किसी ने मैं कहा था कि भाई फरवरी तक फ्लावरिंग हो जाएगी, आप रुक जाओ, नहीं तो मैं तो इसे भाई ख़त्म करने वाला था। और दोस्तों ये देख सकते हैं हमारे पास, मैं यहाँ पे पता नहीं बिल्ली को क्या पसंद आया, वो मिट्टी ही ले गई वहाँ से, तो खैर रहने दो। और दोस्त यहाँ पे हमने ये लगा रखा है डायंथस भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं और इसमें भी फ्लावर बर्ड्स बनने स्टार्ट हो चुका है। और ये हमारे प्यारे से 3 मस्त और पेटूनिया के ही पौधे हैं जो कि हमने सीड से ही ग्रो करा था और सिर्फ 3 ही ग्रो हुए हैं। तो ये सब तो हो गई दोस्तों बात की बात। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये ग्रीन हाउस है जो कि इतना छोटा सा हमने बना रखा है, काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर मैं एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ अलग अलग सारी चीज़ों का। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे हमने फिर डालिया का पौधा है जिसे हम गुड़ाई करके इसमें हम पानी डालेंगे, क्योंकि हमने इसे काफ़ी दिनों से पानी नहीं दिया हुआ था। वैसे भी इसमें पानी की ज़रूरत कमी पड़ती है नॉर्मली, तो आप कोशिश करें जब भी इसमें पानी दे तो हफ्ते में आप गुड़ाई कर ले, उसके बाद पानी दे, जिससे इसका रिज़ल्ट जो है वो 2 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये काम आपको करना है। और उसके बाद मैं बात करूँगा कि आप देख रहे हैं हमारी जो मिट्टी है वो कितनी साफ़ सुथरी है, आपको भी ऐसा ही साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। और ओवरऑल जहाँ पर भी आप पौधे रखते हैं वहाँ पर भी साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना है। इससे क्या होगा कि ठंड के दिनों में फंगस नहीं आएंगे, अगर फंगस आएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा और क्या होगा कि सारे पौधे एक साथ ख़राब हो जाएंगे। ये एक जेन्युइन तरीका है जो कि एक बार मेरे साथ हो चुका है, वैसे तो अभी नहीं। उसके बाद दोस्त हम बात करेंगे जब जो पौधे छोटे हैं उन पौधों को हम क्या दें। तो गाइज़ यहाँ पे हमने सीवीड का प्रयोग करा है और सीवीड को ही हम स्प्रे करते हैं जिन पौधों को हम पानी नहीं देते हैं। तो यहाँ पे आप ऊपर से क्या कर सकते हैं, सीवीड का प्रयोग कर सकते हैं, वो भी सुबह के टाइम में धूप निकलने से पहले, क्योंकि सुबह के टाइम अभी तो धूप काफ़ी नॉर्मल रहती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं सजेस्ट कर देता हूँ कि आप जब भी सीवीड का प्रयोग करें तो शाम के समय में ही अच्छा रहता है, क्योंकि शाम के समय में अच्छा इसलिए रहता है क्योंकि धूप थोड़ी सी भी नहीं लगती है और पौधों को जो पोषक तत्व चाहिए वो सीवीड से ले लेती है। और धूप लगने के कारण सुबह को शायद थोड़ा सा सीरियस हो जाइएगा, क्योंकि ख़तरा बना रहता है पौधे के जलने के। तो अभी तक तो ऐसा कोई मैटर आया नहीं है, बट लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये काम आप कर सकते हैं। और हर एक पौधे में हल्का हल्का मैं अभी सीवीड का प्रयोग कर देता हूँ। इससे क्या होगा कि फंगस वगैरह और अच्छा रहेगा और सुबह सुबह तो ताज़ी ताज़ी सारी पत्तियां फल हो जाएगी और काफ़ी अच्छा रहता है। तो ये तो हो गई बात ठंड में आपको बस 2-3 बातों का केयर रखना है, साफ़ सफाई का केयर रखना है, ओस और पाले से बचा कर के रखना है ताकि किसी छाया वाली जगह में। और धूप का तो आप अभी तो मत कहो यार, हमारे यहाँ तो धूप आ ही नहीं रहा है तो मैं आपको क्या बताऊँ। तो धूप का ख्याल रखना है और अभी धूप आई है हल्की सी, तो ध्यान रहे इस बात का और बारिश में ख्याल रखें इन पौधों का। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।